हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमने मैथ के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर था मैट्रिसेस, सेकंड था डिटर्मिनेंट। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। सो मेरी वीडियोस को लाइक करो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? व्हाट इज़ रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज इज़ अ रेट। जो रेट ऑफ चेंज है वो रेट है जो हमें बताता है कि एक क्वांटिटी चेंज होने पर दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज होती है। जैसे मैंने डायग्राम ली है, एक्स एक्सिस पे लिया है कि एक जो बेबी है वो ग्रोथ हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, और जो उसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है, बेबी लेंथ इंचेस, जो बेबी की लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है इंचेस से। और एक्स एक्सिस पे लिया हमने एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड, जो उसका ग्रोथ का पीरियड है वो कब तक चलता है, 16 एज तक चलता है मोस्टली। Here in the above figure, it is shown that how much height of a baby is increasing with increase in time. इस बिग फिगर में क्या है, बेबी की हाइट इंक्रीज हो रही है टाइम के इंक्रीज होने पर, वो हमें बताया गया। Here टाइम इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो टाइम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। और बेबी हाइट वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो किस पे डिपेंड है? टाइम पे। एज इंक्रीज इन हाइट इज डिपेंडेड ऑन चेंज इन टाइम। जो टाइम चेंज होगा तो हाइट इंक्रीज होगी। इफ एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने के कारण। दिस इज़ द रेशो विच टेल अस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ये हमें बताता है कि वाई में चेंज होता है चेंज एक्स के चेंज होने पर। दिस इज़ कॉल्ड एवरेज चेंज। इसे एवरेज चेंज भी बोलते हैं। और रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कैसे होता है और नेगेटिव कैसे होता है? इट इज़ रिलेटेड विद इंक्रीज और डिक्रीज इन वाई वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। वो बोले कि वाई वेरिएबल के चेंज होने पर क्या होता है? वाई वेरिएबल चेंज होता है एक्स वेरिएबल के चेंज होने पर। वो कैसे होता है ये देखते हैं। एंड इफ़ अ क्वांटिटी डज नॉट चेंज, जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती वाई की, तो वो क्या होता है? ज़ीरो रेट ऑफ चेंज। देखते हैं आप फिगर में क्या है। जब एक्स वेरिएबल चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। इंक्रीज हो रहे हैं दोनों। जब एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई भी इंक्रीज हो रहा है। जब एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई कांस्टेंट हो रहा है, तो वो स्लोप क्या होगी? ज़ीरो होगी, कांस्टेंट होगी। आप देख सकते हो फिगर में, जब एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी। पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज क्या आता है? जब वाई इंक्रीज हो रहा है एक्स के इंक्रीज होने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलती है? पॉजिटिव मिलती है। आपने देखा होगा ग्राफ में कि वो मूव अपवर्ड करती है। नेगेटिव क्या होता है? जब वाई डिक्रीज होता है एक्स के इंक्रीज होने पर, डी वाई बाई डी एक्स क्या होती है? नेगेटिव होती है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वो डाउनवर्ड मूव करता है। जीरो रेट ऑफ चेंज क्या होता है? जब वाई कांस्टेंट हो जाता है, एक्स इंक्रीज होने पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? ज़ीरो आता है। दैट इज़ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विल रिमेन सेम। अब एग्जाम्पल करते हैं। जो मैंने ये 3 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं ना पहले, ये आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्पफुल होंगी। फर्स्ट क्या? एग्जाम्पल, इफ़ अ सर्कुलर शीट ऑफ मेटल, जो सर्कुलर शीट है मेटल की, उसे हीट किया गया तो उसका रेडियस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया एट द रेट ऑफ 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनकी जो स्टेटमेंट है उसको आप अच्छे से पढ़ लो ना, तो आपका आंसर में बहुत अच्छा होता है। आंसर डेफिनेटली आएगा अगर आपने अच्छे से रीड किए। एट वट रेट द शीट एरिया विल इंक्रीज। शीट का एरिया क्या इंक्रीज होगा? जब कितना इंक्रीज होगा? जब वो उसका रेडियस 40 सेंटीमीटर होगा। उसने शीट को मेल्ट किया, हीट से मेटल को मेल्ट किया, तो क्या हो गया? रेडियस इंक्रीज हो गया 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितने रेट से इंक्रीज होगा? जब रेडियस 40 सेंटीमीटर होगा। हमने ये फाइंड करना है। गिवन रेडियस इज़ 40 सेंटीमीटर। जो रेडियस है दिया हुआ है वो क्या है? 40 सेंटीमीटर है। रेट एट विच रेडियस इंक्रीजिंग, जो रेट है रेडियस का इंक्रीज होने का वो क्या है? 1/4, जिसे हम लेंगे dr/dt। विद रिस्पेक्ट टू टाइम है इसलिए। सेकेंड दिया हुआ ना उन्होंने रेडियस में 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसलिए हमने dr/dt लिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर्स किया। हमें एरिया ऑफ सर्कल पता है क्या होता है? पाई आर्स किया। जब उसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया? 2πr dr/dt। सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू हमने डेरिवेटिव की। dr/dt हमें क्या दिया था? 1/4, और रेडियस क्या दिया था? 40, वो भी हमने पुट कर दिया, जिससे क्या आया? 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाली भी इंपॉर्टेंट थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, जो स्टोन हमने ड्रॉप किया है शांत लेक में, क्वाइट लेक में, एंड वेव्स मूव इन सर्कल, जो जब हमने स्टोन थ्रो किया तो वो सर्कुलर में मूव, उसकी वेव्स सर्कुलर में मूव करती हैं, किस स्पीड पे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज, वो बोलते हैं कि हमें वो बताओ कि कितना एरिया उसने इनक्लोज किया होगा जब उसका रेडियस वेव का 8 सेंटीमीटर होगा। हमने क्या किया, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस को आर लिया, एरिया को क्या लिया, ए, एरिया ऑफ सर्कल इज ए। व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक, जब स्टोन लेक में थ्रो किया गया तो वो कितने, उसकी वेव कितनी मूव करती हैं, कितनी स्पीड पे, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे। तो क्या हो गया, डी आर बाई डी टी क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसे हमने फर्स्ट दे दिया। वी नीड फाइंड हाउ फास्ट एरिया इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू है। जब हमने ये करना है कि एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो गया, हमने क्या किया, वी नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, डी ए बाई डी टी, जब रेडियस क्या है 8 है, आर क्या है 8 है। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल पता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी पता है हमें 5, डी ए बाई डी टी क्या हो गया 10 पाई आर, आर भी हमें उन्होंने दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर रेडियस, तो क्या आया 80 पाई। हमें एरिया दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पे, हमने वो पुट कर दिया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। एरिया क्या इंक्रीज़ हुआ, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जब रेडियस क्या इंक्रीज़ हुआ था 8 सेंटीमीटर। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, लेंथ हमें एक्स दी है, उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है कितने पे, 5 सेंटीमीटर पर मिनट पे, और विथ क्या दी है, वाई दी है, वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट, किस रेट पे, 4 सेंटीमीटर पर मिनट पे। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। हमने रेट ऑफ चेंज करना है, वो कैसे आएगा, द लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ क्या दी है एक्स दी है, विथ क्या दी है वाई दी है, गिवन दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो डिक्रीज हो रही है, तो क्या है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मेरे को पता था आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर पर मिनट, पर ये क्या होगा माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है। एंड विथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, जो विथ है रेक्टेंगल की वो इंक्रीजिंग हो रही है, कितने रेट पे, 4 सेंटीमीटर पर मिनट में, तो क्या आया, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। हमने इसको 2 नेम ले दिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, हमने वो फाइंड किस पे करना है, जब एक्स 8 सेंटीमीटर है, वाई क्या है 6 सेंटीमीटर है, उसका रेट फाइंड करना है हमने पेरीमीटर का। हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेंथ प्लस वाई, विथ जो विथ थी वाई दी थी, इसलिए मैंने वाई बोल दिया। हमने पेरीमीटर को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या है 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें दी है, डी वाई बाई डी टी की भी वैल्यू दी है, वो हमने पुट कर दी, तो क्या आया, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू -2, सिंस पेरीमीटर इज इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन मिनट, तो हमने वो पुट कर दिया, क्या आया, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मीटर मिनट, हिंस पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट पे। अब लास्ट एग्जांपल है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, जो लैडर है, पौड़ी है, वो वॉल के साथ लगी हुई है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल के साथ लगी हुई है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड, जो बॉटम है लैडर का वो पुल कर रहा है ग्राउंड को अवे फ्रॉम द वॉल। आपने देखा होगा जो लक्कड़ की पौड़ी होती है उसकी ये उसने एग्जांपल लिए, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो वो ग्राउंड को पुल कर रही है लैडर, वो किस पे कर रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे। हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, जब वो पुल करिए तो कितनी हाइट वॉल की डिक्रीज हो रही है, हमने ये फुट फाइंड करना है। व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब लैडर 4 मीटर अवे है ग्राउंड से, वो हमने फाइंड करना है। लेट द फुट ए ऑफ द लैडर बी एट अ डिस्टेंस, जो ए फुट लिया हमने लैडर का, वो डिस्टेंस x मीटर से है, वॉल से कितनी दूर है, x मीटर, और y मीटर क्या है, उसकी हाइट है वॉल की। हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमसे पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के हमने ये फाइंड किया, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस फॉर्मूला है। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी,
क्या है 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इज इक्वल टू 0। 2 हमने कॉमन निकाला, उसे 0 के साथ डिवाइड कर दिया तो क्या है 0। dx/dt की हमें वैल्यू दी थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या है 0.02 मीटर पर सेकेंड। हमने वो पुट कर दी जो हमारी इक्वेशन थी डिफ्रेंशिएट करने पर मिली थी, और dy/dt की वैल्यू हमें मिल गई -0.02 x/y, जिसे हमने सेकेंड इक्वेशन दे दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, जब जो लैडर है 4 मीटर अवे है वॉल से, 4 मीटर की दूरी पर है, तो हमने x की स्पेस पे क्या पुट कर दिया 4, जिससे हमें फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट किया, जिससे हमें क्या मिला 16 + y² इज इक्वल टू 25, जिसे y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3 मिल गई। नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि ये हाइट है, और जब x 4 है y 3 है, हमने 2 में पुट किया तो dy/dt हमें मिल गया। dy/dt क्या मिला -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें यही फाइंड करने के लिए बोला गया था कि वो कितनी जो हाइट है डिक्रीज़ हो रही है जब पौड़ी 4 मीटर दूर है, वॉल से 4 मिनट दूर है। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, रेट ऑफ चेंज। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।